दूसरे की स्त्रियां इनके पीछे लग जाती हैं। जब वो निकलते हैं तो आदमियों को अपनी स्त्रियों को संभाल के रखना पड़ता है कि ये भाग ना जाए इसके साथ। कामदेव है, इसलिए पुरुष ही सुंदर होता है, स्त्रियां सुंदर होती नहीं है। स्त्रियां आर्टिफिशियल सुंदर होती हैं, ओरिजिनल सुंदर, ओरिजिनल तो मानव सुंदर होता है, स्त्रियां आर्टिफिशियल है। तो स्त्रियां रूप से सुंदर नहीं होती, ये तो दिखती हैं, लोगों ने बना दिया है इन्हें, रागी लोगों ने। लेकिन पुरुष सुंदर होता है। अच्छा बताइए, मोर सुंदर होता है कि मोरनी? आ रही समझ में? सुंदर कौन होता है? मोर सुंदर होता है कि मोरनी? मोर। शेर सुंदर होता है कि शेरनी? शेर। आ रही समझ में? हाथी सुंदर होता है कि हथनी? हाथी। और देव सुंदर होता है कि देवी? देव। इंद्र सुंदर होता है। तो पुरुष ही सुंदर है। ये तो कहने की बातें हैं। लोग कहते हैं आकर्षण बढ़ाने वाला। आकर्षण कैसे बढ़ता है? आकर्षण बढ़ता है अच्छे विचारों से। जितने बढ़िया हमारे अंदर विचार होंगे, आपके अंदर उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा। व्यक्ति विचारों से सुंदर होता है। जैसे महाराज लोग हैं, अपने गुणों से सुंदर हैं, अपने विचारों से सुंदर हैं। ये रूप से सुंदर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुणों से सुंदर होते हैं। कल कहा था, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। ये बात बताई थी। गुणों से व्यक्ति पसंद आता है। इसलिए जैसे ही हम भगवान के गुणगान गाते हैं, इस तरह से भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, हमारे अंदर ऐसे एग्जिस्टेंस अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं कि हम अपने आप सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए हर व्यक्ति सुंदर लगना चाहता है। सुंदर लगने के लिए अच्छी चीज़ों को पहनना जरूरी नहीं है, गहनों को पहनना जरूरी नहीं है, कपड़ों से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है। व्यक्ति तो गुणों से सुंदर होता है, गुणों से ओरिजिनल सुंदर होता है। कपड़ों से तो आर्टिफिशियल है, कपड़ों से आर्टिफिशियल है। महिलाएं हैं, न जाने काय काय से सुंदर लगना चाहती हैं। एक महिला अपने पति से आकर के खूब लड़ी, और किस बात पे लड़ी वो समझिए। वो जब किसी पार्टी में गई तो उसके 4 मित्र मिली, और 4 मित्र जब मिली तो उन्होंने कहा, और सुनाओ तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी है, और बहुत सारी प्रशंसा की। फिर बात इस बात पे आ गई कि तुम कहाँ रहते हो? बोले हम 22वीं मंजिल के फ्लैट पर रहते हैं। उस फ्लैट का किराया मालूम कितना है? 30,000 रुपये महीना किराया है। इतने बढ़िया फ्लैट में रहते हैं। तो दूसरी भी बोली हम भी 25,000 रुपये 25,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में रहते हैं। तो तीसरी भी बोली हम भी रहते हैं। लेकिन चौथी थी, वो 10,000 रुपये महीने के फ्लैट में रहती थी। उसे बड़ा कष्ट हुआ, ये 30,000 के फ्लैट में रहती है, ये 25,000 के फ्लैट में रहती हैं, ये 25,000 के फ्लैट में रहती है, हमें जो 10,000 के फ्लैट में रहते, मेरी इमेज बहुत गिरी हुई है। पति से खूब लड़ी, नहीं रहेंगे 10,000 वाले फ्लैट में, हमें भी 30,000 वाला फ्लैट चाहिए। कल हम बता सके कि हम भी 30,000 वाले फ्लैट में रहते हैं। पति ने कहा अभी हमने बहुत तलाश किया है, आसपास कोई फ्लैट मिल नहीं रहा है, जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही हम फ्लैट चेंज कर लेंगे। नहीं, जल्दी ढूंढो। आखिरकार पति ने कोई युक्ति ढूंढी। बोले क्या ढूंढे? पति एक दिन आया, बोला अब चिंता की कोई बात नहीं है, इसी फ्लैट वाले ने किराया 30,000 रुपये कर दिया है। बोले तो ठीक है। इनकी अकल कहाँ होती यही जाने। बोले इसी फ्लैट वाले ने किराया 30,000 रुपये कर दिया है। बोले तो ठीक है। अब महिला खुश थी, बोले अब बताएंगे जाके हम 30,000 रुपये वाले। तब व्यक्ति गुणों से सुंदर होता है। अकल से तो बहुत सारे लोग पैदल होते हैं,
दिमाग से तो कई लोग पैदल होते हैं। वो बड़ी खुश हो रही थी, दोबारा पार्टी में गई होगी तब उसने बताया होगा हम भी। अब खैर जो हुआ हो वो बात की बात है, लेकिन हम ये कहने जा रहे हैं कि व्यक्ति गुणों से सुंदर होना चाहिए, और गुणों से सुंदर है तो निश्चित उसके अंदर आकर्षण है। आकर्षण हर वस्तु में होता है, लेकिन आकर्षण हर व्यक्ति के लिए होता नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया मकान बनवाइए, आपको मकान आकर्षित कर सकता है, लेकिन क्या हमें कर सकता है? बढ़िया से बढ़िया महल बनवा लीजिए, तब भी वो तुम्हारा महल मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए तुम तो वो चीज बताइए जो सबको आकर्षित करती है। बोले कामदेव हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, इनके चरणों में सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और इनकी आराधना करने से हम भी लोगों के लिए आकर्षित हो जाते हैं। मेरे अंदर भी आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको आकर्षित करते हैं। तो इसलिए आकर्षण बढ़ाने वाला ये वाला भाव जैसे ही मेरे अंदर आता है, आकर्षण अपने आप बढ़ता हुआ चला जाता है। जाप देखते हैं, ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्तेय बुद्धानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्तेय बुद्धानम। वे मुनि महाराज जिन्हें कोई उपदेश नहीं देता, लेकिन फिर भी बिना उपदेश के उनके अंदर वैराग्य पैदा होता है। बिना उपदेश के वैराग्य पैदा होता है। कई लोगों को उपदेश देने पर होता है, कई लोगों को पढ़ने पर होता है, कई लोगों को दूसरे के दृश्य दिखाने पर होता है। जैसे किसी की दीक्षा हो रही हो और किसी की दीक्षा हो रही हो और आप दीक्षा देख रहे हो, तो आपके मन में भी थोड़े समय के लिए ये भाव आ जाता है, हे भगवान ऐसी दीक्षा मेरी भी हो। भाव तो आ जाता है। जैसे माता जी की समाधि हुई, ऐसी समाधि मेरी भी हो, ऐसा भाव आ जाता है। और भी कई आ जाते हैं। जिस किसी की शादी नहीं हुई है और किसी की बारात निकलती देखता है तो क्या सोचता है? नहीं हो गई वो थोड़ी सोचेंगे, हो गई वो दूसरी बात सोचते हैं, बेटा ठीक है चले जाओ आज देखते हैं, थोड़े देर बाद तुम्हें भी देखेंगे। तो जिनकी हो गई वो तो ये सोचते हैं, लेकिन जिनकी नहीं हुई वो तो यही सोचता है कि मेरी भी शादी होगी। सोचता है। किसी की शादी को देख करके शादी का मन होने लगता है, और किसी की भक्ति को देख करके भक्ति करने का मन होने लगता है। किसी के यहाँ चौका लगता है, कोई महाराज को आहार देता है, अपने घर पे आहार देता है चौका लगा करके, तो पड़ोसी का भी मन होने लगता है कि मेरे यहाँ भी महाराज है, होने लगता है। ये निमित्त है। ऐसे ही वे मुनि महाराज जो किसी को बैरागी देख करके, कोई बैरागी मुनि को देख करके, मुनियों को देख करके जिन्हें वैराग्य हो जाता है, वे मुनि महाराज पत्ते बुद्धि रिद्धिधारी, उपदेश नहीं मिलता है उन्हें, उपदेश नहीं दे रहे हैं। मुनि महाराज सिर्फ बैठे हैं। ध्यान रहे, बैरागी को जो वैराग धारण करना चाहता है उसे उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, वो मुनिराज को देख के ही वैराग्य धारण कर लेता है। और जिन्हें वैराग्य होना नहीं है उनसे लाख सुनाते रहो प्रवचन, उन्हें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम सुनाओगे हम सुनेंगे, तुम सुना जाओगे हम यहीं रहेंगे। आप जैसे महाराजों ने कई बार हमें सुनाया है, आप कोई नए थोड़ी आए, कई बार सुनाया है, कई लोगों को सुना है। आप सुना जाओ हम सुन लेंगे। वैरागी को घर पे भी वैराग्य हो सकता है, और घर पे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बाजार में नहीं होता। लेकिन आदमी घर पे ही राग करता है। वैराग के लक्षण घर में ही ज्यादा होते हैं। वैराग्य के लक्षण घर में ज्यादा होते हैं, बाहर तो कम मिलते हैं। घर में लक्षण ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। और हम वो जब
डॉक्टर के पास पत्नी अपने पति को लेकर के गई, इनके सिर में बहुत दिन से दर्द है। तो पति से डॉक्टर ने पूछा, ये इतने दिन से तुम्हारे सिर में दर्द है, कोई कारण तो होना चाहिए। इतने दिन तक सिर में दर्द नहीं होता, 2-3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। 6-6 महीने हो गए, इतने दिन से तुम्हारे सिर में दर्द है, इसका कारण क्या है? पत्नी ने वो पति ने पत्नी की तरफ धीरे से देखा, पत्नी घूर के देखी, मेरा नाम मत लेना, नहीं समझ लेना। पत्नी अपने पति से बोली, मेरा नाम मत लेना। बोले, सिर दर्द में, तुम्हारे इतने दिन से सिर दर्द हो रहा है, कारण क्या है? तो उसने, पत्नी ने पहले ही आके दिखा दी उसे, मेरा नाम मत लेना। खैर, जो बात हुई हो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वैराग्य के कारण घर में बहुत सारे हैं, लेकिन हम वैराग्य के कारण घर में ढूंढते नहीं है। घर में तो राग बढ़ता है और घर से निकलते ही वैराग्य पैदा होता है। जब मरघट की ओर जाते हैं, शमशान की ओर जाते हैं, तब शमशान में जब कोई व्यक्ति जलता हुआ दिखाई देता है तो धीरे थोड़ा सा वैराग्य का लक्षण तो आ ही जाता है। बोले, ये जिंदगी है, कल ऐसा ही मुझे होना है, सबको होना है ऐसा ही। तब ये समझ में आता है, ये जिंदगी है जिसके लिए हम रोते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, कमाते हैं, बनाते हैं और अंत में यूं होकर के चले जाते हैं। तब ये साक्षात दिखाई देता है। लेकिन किसी को वैराग्य होता है और किसी को वैराग्य नहीं होता। कोई इसे क्रिया समझता है और कोई इसे जीवन पे ले लेता है। इसलिए वे मुनि महाराज जो पत्ते बुद्धाणम, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम हो भी। अर्थ देखते हैं, दिष्ट्वा देख कर, दिष्ट्वा देख कर, भवंतम आपको, अर्थ देखिए, देख कर आपको, अनिमेष एक टक, झपकते हुए नहीं, एक टक देख कर आपको, एक टक विलोकनीयम, देखने योग्य, देखने योग्य आपको अपलक देखकर, पहली लाइन का अर्थ, देखने योग्य आपको अपलक देखकर, देखने योग्य आपको अपलक देखकर, ना अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, ना माने नहीं, अन्यत्र अन्य कहीं नहीं, तोष संतोष उपयाति प्राप्त होता है, जनस्य लोगों को, चक्षु लोगों की आंखों को, लोगों की आंखों को, देखने योग्य आपको देखकर जो संतोष होता है वो अन्य किसी को देखने पर नहीं होता। किसको देख करके संतोष होता है? किसको देख करके हमारे मन में संतोष होता है? किसको देखकर? विचार करिए, किसको देख करके हमारे मन में संतोष होता है? किसी सेठ को नहीं, किसी श्रृंगार बहुत सारे गहने पहने हुए महिलाओं को नहीं, और विकल्प खड़े होंगे। बताओ, कोई महिला 10 गहने पहन के आए और दूसरी महिला 2 पहने, तो बताओ वो 10 महिला वाली को देख करके संतोष होगा कि परेशानी होगी? क्या होगा? देख करके जलन होगी, कुड़न होगी। तो किसको देख करके संतोष होगा ये बताइए? बोले तीर्थंकर भगवान को देख करके। क्यों होगा? बोले ये नहीं मालूम। जिसके पास कुछ भी ना हो,
जिसके पास कुछ भी ना हो और जो वीतरागता के स्वरूप में बैठा हो, उसको देख करके परम संतोष होता है। उसको देख करके व्यक्ति सब भूल जाता है। उसको देख करके व्यक्ति वैसा ही बनने का सोचने लगता है। उसको देख करके व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। और किसी को देख करके शांत नहीं हो सकते। देखिए, हम ऐसे बैठे हो बिल्कुल, और आपकी तरफ देखें तक नहीं, आंखें तक नहीं खोलें, हिलें तक नहीं, आप थोड़ी देर तो मेरी तरफ देखते ही रहोगे। कब ये आंख खुले, कब ये आंख खुले। अगर हम 10 मिनट तक आंख नहीं खोलें तो आप 10 मिनट तक भी बैठे रहोगे। और तुम्हें बाहर जाना भी हो, टैक्सी बाहर भी खड़ी हो, तो भी बाहर निकल करके आ जाओगे और यूं मुड़ के देखोगे, खोल तो नहीं ली, लेकिन देखोगे। ये क्या है? संतोष। और कहीं बैठने का मन हो जाए, मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, मन हो जाता है चलो एक माला और फिर लें, मन होता है 2 मिनट बैठ लें, ये संतोष है। और अगर संतोष नहीं हो तो ऐसे करके उज्जे भागते हैं, बोले टाइम नहीं है। इसलिए संतोष कहाँ हो सकता है? भगवान के पास। कोई नाम रख लो संतोष, तो कोई संतोष थोड़ी हो जाता है। लोगों को संतोष को देख के ही संतोष नहीं होता, तो फिर काहे के लिए संतोष नाम रखा गया? वो तो नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि संतोष कब होता है? जब हम किसी वीतरागता के दर्शन करते हैं। और जब राग के दर्शन करते हैं तो असंतोष होता है। राग के दर्शन करते हैं, राग हमारे सामने दिखता है, हमारी आंखों के सामने राग आता है तो हमें असंतोष होता है। जब हमारे सामने कोई विरागी व्यक्ति आ जाता है तो हमारे मन में संतोष पैदा होता है। इसलिए संतोष है भगवान। आपको देख करके जो संतोष हुआ वो अन्य देवों को देख करके नहीं हुआ, क्योंकि अन्य देव कहीं सोने का मुकुट लगाए थे, कहीं धनुष बाण लिए हुए थे, कहीं त्रिशूल लिए हुए थे। तो बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों को देखकर। जिनके पास त्रिशूल हो और कोई चीजें हो, हथियार हो, उनको देख करके तो डर लगता है। संतोष कहाँ होता है? इसलिए जहाँ संतोष हो तो हे भगवान, आपको देखकर, एक तक आपको देखकर जो संतोष हुआ वो अन्य जगह देखकर नहीं हुआ लोगों की आंखों को।